खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप रेडियो मनी 9 पर सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ने दिया शानदार रिटर्न। एटीएम ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो कितना लगेगा शुल्क और क्यों चमक रही है चांदी, बताएंगे आपको आज के खबरों के लंच बॉक्स में। और इसके अलावा भी बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें हैं, तो शुरू करते हैं। निवेश के लिए बढ़िया साबित हो रहा है गोल्ड बॉन्ड। पिछले 8 साल में दिया औसतन सालाना 13% से ज्यादा रिटर्न। नवंबर 2015 में जारी हुआ था पहला सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। पहले इशू में मिला है अब तक 125% से ज्यादा का रिटर्न। टैक्स फ्री है ये रिटर्न। अब तक जारी हुए कुल 63 इशू 4.48% से 52% तक रहा रिटर्न। इशू की अवधि और सोने के भाव पर निर्भर है ये रिटर्न। इसके अलावा सालाना 2.5% भी मिल रहा है ब्याज। 1 मई 2023 से एटीएम ट्रांजैक्शन से जुड़े नए नियम लागू हुए। पंजाब नेशनल बैंक ने एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने पर शुल्क लगाने की शुरुआत। अगर कोई पीएनबी ग्राहक अपने खाते में पैसा न होने पर भी एटीएम से पैसा निकालने की कोशिश करेगा, तब बैंक इस तरह के ट्रांजैक्शन पर शुल्क के तौर पर 10 रुपए और अलग से जीएसटी भी वसूलेगा। दूसरे बैंक भी कर सकते हैं इस तरह की शुरुआत। सराफा बाजार में जहां एक ओर सोना हो रहा है सस्ता, तो दूसरी ओर चांदी हो रही है महंगी। बहुमूल्य धातुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 105 रुपए के नुकसान के साथ 59,975 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी की कीमत 730 रुपए उछलकर 75,700 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। विदेशी बाजारों में सोना गिरावट के साथ $1,981 प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी बढ़कर हुई $25.12 प्रति औंस। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि दर रहेगी मजबूत। नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ेगी। विरमानी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका और यूरोपीय बैंकिंग संकट का भारत के वित्तीय क्षेत्र पर पड़ेगा कोई प्रभाव। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.1% से घटाकर किया 5.9%। जीएसटी कलेक्शन अप्रैल में सालाना आधार पर 12% बढ़कर 1,87,000 करोड़ रुपए रहा। ये किसी एक महीने में इकट्ठा किया गया अब तक का सबसे अधिक जीएसटी राजस्व है। जुलाई 2017 में जीएसटी सिस्टम लागू होने के बाद से सर्वाधिक टैक्स कलेक्शन का पिछला रिकॉर्ड 1,68,000 करोड़ रुपए रहा था। पिछले साल अप्रैल में बना था ये रिकॉर्ड। 20 अप्रैल 2023 को एक दिन में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन का भी बना था रिकॉर्ड। इस दिन 9.8 लाख हुए ट्रांजैक्शन और इससे सरकार को 68,288 करोड़ रुपए का मिला टैक्स। जेपी मॉर्गन चेस बैंक ने संकटग्रस्त फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को खरीदा और अब उसकी सभी जमाओं और अधिकांश संपत्तियों को अपने कब्जे में लेगा। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्प ने कहा कि कैलिफोर्निया के नियामकों ने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को किया बंद और इसे रिसीवर के रूप में किया नियुक्त। जेपी मॉर्गन चेस फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की सभी जमाओं और अधिकांश संपत्तियों का करेगा अधिग्रहण। 8 राज्यों में फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की 84 शाखाएं जेपी मॉर्गन चेस बैंक की शाखाओं के रूप में फिर से खुलेंगी। संकट में फंसे जेपी समूह की प्रमुख कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स ने 4,161 करोड़ रुपए के कर्ज को लेकर की चूक राशि में मूल और ब्याज शामिल। जयप्रकाश एसोसिएट्स ने बताया कि उसने 31 मार्च को मूल राशि 1,653 करोड़ रुपए और 2,508 करोड़ रुपए का ब्याज लौटाने की चूक। तमाम बैंकों से लिया गया है ये कर्ज। कंपनी के ऊपर कुल कर्ज है 29,396 करोड़ रुपए। इसे 2037 तक है लौटाना। इसमें 31 मार्च 2023 तक लौटाना था 4,161 करोड़ रुपए, जो नहीं चुकाया जा सका। इसी के साथ बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस के इस बुलेटिन खबरों के लंच बॉक्स में बस इतना ही। इसे लिखा है देवेंद्र शर्मा ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप रेडियो मनी 9 सुनते रहिए और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, अपना ख्याल रखें। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।